हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल इंडिया जॉब्स। आज बात करने वाले एक नई भर्ती के बारे में, नई वैकेंसी के बारे में, जो कि आपकी सीआईएसएफ की। इसमें आपके हेड कांस्टेबल की वैकेंसी आई हुई है। 2019 की ये वैकेंसी है, हाल ही में आई है। अब इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इसकी योग्यता क्या होने वाली है, कुल पद कितने होंगे, उम्र क्या मांगी गई है, सिलेबस क्या होगा इसका, मेल और फीमेल क्या दोनों ये फॉर्म भर सकते हैं, और सैलरी कितनी होगी, और इसका प्रोसेस क्या होगा, सिलेक्शन का जो इसका प्रोसेस है वो क्या होने वाला है, और कब से कब तक ये फॉर्म भरा जाएगा। तो सारी चीज़ें इस वीडियो में देख लेंगे। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। अब स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस भर्ती से जुड़ी सभी चीज़ों की, सभी बातों की जो आपको जाननी ज़रूरी है इस फॉर्म को भरने से पहले। तो ये फॉर्म है सीआईएसएफ का, जिसका जो आपका फुल फॉर्म होता है वो होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है। अब इसकी डेट, यानी कि जो इसकी फॉर्म भरने की जो डेट है, कब से कब तक है, 21 जनवरी 2019 से लेके 20 फरवरी 2019 तक ये भरा जाएगा फॉर्म। बोथ मेल एंड फीमेल दोनों भर सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों इस फॉर्म को भर सकते हैं, एलिजिबल है। क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, 12th पास। ठीक है। अब अगर 12th पास हो तो आप ये फॉर्म भर सकते हो। एज क्राइटेरिया क्या है, 18 से लेके 25 साल। ठीक है। 20 फरवरी 2019 को आपकी एज 18 हो जानी चाहिए, और 20 फरवरी 2019 को आपकी एज 25 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। यानी कि 18 से लेके 25 साल तक के सभी विद्यार्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब कैटेगरी वाइज आपको जो रिलैक्सेशन मिलती है रिजर्वेशन के हिसाब से, वो अलग है। ये मैं बेसिकली जनरल की बता रहा हूँ, 18 से लेके 25। फीस की अगर बात करें तो फॉर्म भरने की जो फीस है वो है 100 रुपये जनरल और ओबीसी के लिए। बाकी जितनी भी कैटेगरीज है उनके लिए कोई फॉर्म फीस नहीं है, सबके लिए फ्री है। यानी कि फीमेल हुआ, SC ST हुआ, जितनी भी अदर कैटेगरीज सब चलती है उनमें फीस नहीं लगेगी। सिर्फ और सिर्फ जनरल और ओबीसी में आपकी 100 रुपीज़ फीस लगने वाली है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इसकी सैलरी की। पे मैट्रिक्स लेवल 4 है इसकी सैलरी, यानी कि 5,200 से लेके 20,200 का। ठीक है। ग्रेड पे हो जाएगा 2400। और ऑनलाइन फॉर्म की जो वेबसाइट है, ये फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा। वेबसाइट क्या है ये आपके सामने है, यहाँ पे इस वेबसाइट पे आपका फॉर्म भरा जाएगा। तो ये चीज़ें जो बेसिक है वो बताइए। आगे देखते हैं टोटल फॉर्म। टोटल इसमें पोस्ट कितनी है, 429 है। उसमें से मेल की है 328, फीमेल की है 37, और एक और कैटेगरी आती है LDCE, जिसके है 64 पोस्ट। अब LDCE बेसिकली आपका क्या है, लिमिटेड डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ये इन्हीं की जो वैकेंसी है, जैसे कि CISF के जो पूर्व में कर्मचारी होते हैं उन्हीं के लिए होती है। तो आपको जो मतलब है बेसिकली इन दो पोस्ट से है, जो मेल की 328 और फीमेल की 37 है, इनसे आपको मतलब है। तो ये आपकी पोस्ट हो गई मेल और फीमेल की। नेक्स्ट बात करते हैं अब इसका प्रोसेस, कितने स्टेज में एग्ज़ाम होगा। ठीक है। ये जो पूरी भर्ती चलेगी कितने स्टेज में चलेगी, बेसिकली 3 स्टेज में चलेगी। बिफोर मेडिकल, मेडिकल मानते हैं चौथा स्टेज, तो 3 स्टेज में पहले ये एग्ज़ाम चलेगा। कौन सा है, पहला स्टेज है आपका PST एंड डॉक्यूमेंटेशन। PST क्या होता है आपका, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। ठीक है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आपका सबसे पहले होगा। उसमें आपके मेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट मांगी गई है कितनी, 165 सेंटीमीटर। अदर देन किससे, शेड्यूल ट्राइब से अदर जितने भी कैटेगरीज हैं उनके लिए इतनी मांगी गई है हाइट, 165 सेंटीमीटर। चेस्ट 77 सेंटीमीटर मांगा गया है विदाउट फुलाव के। ठीक है। जो आप एक्सपेंड करते हो उसके अलावा 77 होना चाहिए, और 5 सेंटीमीटर का फुलाव होने के बाद बन जाती है 82 सेंटीमीटर। ये तो नॉर्मल आप सभी को पता होगा। 162.5 सेंटीमीटर हाइट किसके लिए मांगी गई है, शेड्यूल ट्राइब्स के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए। ठीक है। और उनके लिए चेस्ट कितना है, 76 सेंटीमीटर बिना फुलाए, और 5 सेंटीमीटर उसके बाद प्लस कर दो ऐड फुलाने के, वो हो जाएगी 81 सेंटीमीटर। उसके बाद बात करते हैं फीमेल की। तो इनमें सिर्फ और सिर्फ हाइट मांगी जाती है। हाइट होनी चाहिए एक्सेप्ट शेड्यूल ट्राइब्स, जितने भी वुमेन्स है फीमेल है उनकी होनी चाहिए 155 सेंटीमीटर, और शेड्यूल ट्राइब्स की जो फीमेल है उनकी हाइट होनी चाहिए 150 सेंटीमीटर। ये तो मैंने बता दिया PST का, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट का। इसमें जो भी पास हो जाएगा उसका नेक्स्ट स्टेज होगा डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन आप सभी को पता है, आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक किए जाएंगे, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे। ये तो सिंपल है। अच्छा, ये तो हो गया आपका पहला स्टेज। दूसरे स्टेज की बात करते हैं, वो होगा आपका रिटन टेस्ट। उसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप का एक पेपर होगा 2 घंटे का, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे और 100 ही उसका मार्क्स होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स का होगा। अच्छा, उसका सिलेबस क्या क्या आएगा, जनरल नॉलेज यानी कि GK, अर्थमेटिक, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल हिंदी और इंग्लिश, इन दोनों में से एक आएगा। तो ये पूरा आपका सिलेबस हो जाएगा। ये पैटर्न है एग्ज़ाम का, और इसमें मिनिमम पासिंग मार्क्स भी रखे गए हैं। तो मिनिमम पासिंग मार्क्स कितने हैं, 35% है जनरल के लिए, और 33% है किसके लिए, SC ST और OBC कैंडिडेट के लिए। यानी कि मिनिमम, इससे नीचे रहते हो तो फेल हो जाओगे। कट ऑफ इतनी नहीं जाएगी,
ये कट ऑफ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मिनिमम पासिंग मार्क्स है, यानी कि इतने तो आपको लाने ही लाने हैं। ये हो गई सेकेंड स्टेज की बात। तीसरा है आपका स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट बेसिकली आपका टाइपिंग टेस्ट ही होता है। इसके अंदर टाइपिंग होने वाली है आपकी, टाइपिंग हिंदी इंग्लिश एक करनी है कोई भी, या तो हिंदी या इंग्लिश। दोनों के लिए क्या क्या चीज़ें, आपको जो टाइम मिलेगा टाइपिंग का वो मिलेगा 10 मिनट का। इंग्लिश जो टाइपिंग होगी उसके लिए आपकी मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो है मिनिमम स्पीड 35 वर्ड पर मिनट, यानी कि 35 वर्ड पर मिनट। ये इंग्लिश के लिए रिक्वायरमेंट है। हिंदी की रिक्वायरमेंट आपकी कितनी की है, मिनिमम स्पीड है 30 वर्ड्स पर मिनट, यानी कि 30 वर्ड पर मिनट। ये आपकी रिक्वायरमेंट होगी स्किल टेस्ट के लिए। 10 मिनट का आपको इसमें टाइम मिलेगा, आप कोई भी एक चूज़ कर लेना, इंग्लिश या फिर हिंदी। तो स्किल टेस्ट में बेसिकली आपकी टाइपिंग आएगी। इसके बाद जो बचता है वो लास्ट स्टेज है मेडिकल। और मेडिकल आप सभी को पता है, मेडिकल में आपकी पूरी जांच की जाती है, वो आपका फाइनल स्टेज है। उसके बाद आपको मिल जाएगी जॉब। तो ये पूरा विवरण था इस वैकेंसी का, और जल्द से जल्द भर देना। और इस वैकेंसी की जो पीडीएफ है, ओरिजिनल जो पीडीएफ है, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो वहाँ से डाउनलोड करके पूरी डिटेल में आप देखना चाहो तो देख लेना। और जो मेन पॉइंट्स है वो मैंने आपको सारे बता दिए। तो कैसा लगा दोस्तों वीडियो? अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हो, पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक जरूर करना। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं एक वीडियो में।